नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में जो पिछला वीडियो बनाया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये उससे रिलेटेड होने वाला है क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि पिछले वाले वीडियो में मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का एकदम बेसिक बताया था। उसमें मैंने कुछ नहीं बताया था कि बस हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन कैसे चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में उससे थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ। मान लो हमने चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, लेकिन उसके बाद क्या, जब प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करेगा और जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जब प्राइस सपोर्ट को ब्रेक डाउन देगा, तो उसके बाद क्या करना। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के बाद जो तो उसके बाद हम क्या करें कि हम ट्रेड ले सके। तो आज का वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में होने वाला है। और आपने अधिकतर देखा होगा कि जब या आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेक ब्रेकआउट होते हैं। तो फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं और बहुत सारे फेक ब्रेकडाउन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन होते हैं इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ताकि हम फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से बच सके और हमारा ऐसे हिट ना करवाएं। तो और उसके साथ साथ रिटेस्ट क्या होता है कि जब प्राइस किसी सपोर्ट को जब किसी प्राइस रेजिस्टेंस को या किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद किस तरीके से रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के बाद ट्रेड कैसे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ रिटेस्ट आप सबको पता होगा, लेकिन रिटेस्ट का एक मेन वहाँ होता है जहाँ जब हम कोई सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट होने का या ब्रेकडाउन होने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो ब्रेकडाउन भी दे देता है और ब्रेकआउट भी दे देता है। लेकिन देखने से क्या होता है कि हमें लगता है कि वहां पर जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है वहां से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर निकल चुका है, तो हम एंट्री नहीं बना सकते। तो उसके बाद कैसे एंट्री बनाया जाए, तो आज के इस वीडियो में फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन और रिटेस्ट ट्रेडिंग के बारे में बात होने वाली है। तो चले चार्ट की स्क्रीन पर बताते हैं आपको कि फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और उसके साथ साथ रिटेस्ट को कैसे समझा जाए कि रिटेस्ट क्या होता है। तो ये मोबाइल की स्क्रीन पर आपको बताते हैं ये क्या होता है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो में बने रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। और साथ बेस पे बात होने वाली है कि जो मैंने इससे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था वो एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट क्या है। फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई भी प्राइस इस लेवल के पास जाता है, एक रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आने के बाद फिर से इसको ब्रेकआउट दे देता है एकदम से, तो हम इस तरीके को बोलते हैं कि ये अधिकतर फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं। फेक ब्रेकआउट क्यों हो सकते हैं? क्योंकि भाई जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सेलर बैठे होंगे। तो जब प्राइस इस लेवल पर आया होगा रेजिस्टेंस लेवल पर, तो क्या जो यहाँ पर सेलर बैठे थे वो एक्टिवेट नहीं होंगे क्या? हाँ वही, इसलिए जब इस तरीके से प्राइस फट से इस लेवल को ब्रेकआउट दे सकते हैं तो हम थोड़ा वहाँ पर सोचना चाहिए कि एकदम से इस लेवल को ब्रेकआउट दिया तो कुछ तो यहाँ पर झोला होगा। और झोला हो सकता है या यहाँ पर ये रिटेल ट्रेडर को फंसा रहा है कि जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर रिटेल ट्रेडर एंट्री करेंगे और उसके बाद हम प्राइस को फट से नीचे ले आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ब्रेकआउट रेट क्या हो जब प्राइस एकदम से इस लेवल को क्रॉस कर दे या सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ या फेक ब्रेकआउट है। तो अब ये तो फेक ब्रेकआउट की बात, तो अब हम कैसे पता करें कि जो ब्रेकआउट होने वाला है वो फेक ब्रेकआउट नहीं है, वो जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है, फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है और रेजिस्टेंस लेवल के पास थोड़ा टाइम बिताता है, और फिर एक ब्रेकआउट देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के पास आने के बाद जो भी सेलर थे उन्होंने नीचे ले जाने की कोशिश करी थी, प्राइस को रोक के रखा था इस रेजिस्टेंस लेवल के पास, लेकिन जो बायर थे वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास फट से ब्रेकआउट दिलवा दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बायर और सेलर के बीच में टक्कर हुई है, तभी जाकर यहाँ पर प्राइस थोड़ा रुका है या कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फेक ब्रेकआउट में क्या होता है कि प्राइस एकदम से रेंडमली आता है और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है। जो भी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती है वहाँ पर सोचना चाहिए कि इतनी आसानी से तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं तो यहाँ पर हुआ है। इस तरीके से पहचान सकते हैं। इस तो दोस्तों चार्ट पर आ गए हम। ये चार्ट मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का खोल कर रखा है। तो सबसे पहले इस चार्ट पर हम फेक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बारे में समझते हैं कि जो फेक ब्रेकआउट होते हैं चार्ट में कैसे काम करते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है और जेन्युइन ब्रेकआउट हम कैसे पहचान सकते हैं। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट मैंने खोल कर रखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर से फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से क्या बार बार रिजेक्शन मिल रहा है इस प्राइस पे। 2 या 3 बार इस लेवल के पास से रिजेक्शन ले चुका है प्राइस, और जब फिर इसके पास से प्राइस यहाँ टूटना चालू करता है और जब भी घूम फिर कर प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास और फिर प्राइस घूम फिर कर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है, टेलीविजन नीचे आता जाता है, लेकिन उसके बाद ऊपर उठना चालू करता है, पुल बैक लेता है और एक पुल बैक के बाद अच्छी खासी रैली देता है और इसी रैली में इस ब्रेकआउट को तोड़ देता है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि ब्रेकआउट के पास क्या कर रहा है कि जो यहाँ पर जो कैंडलें बन रही है ये एकदम छोटी छोटी कैंडल बन रही है।
और छोटी-छोटी कैंडल तो बनी रही, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं किया है। अगर इस रेजिस्टेंस ज़ोन के पास अगर या इसके नीचे कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है, तो हम कहते हैं जेन्युइन ब्रेकआउट है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर छोटी-छोटी कैंडल बन रही है और बिना कंसोलिडेशन करने के बाद फट से प्राइस ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जब भी कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, तो या अधिकतर या 50% जो ब्रेकआउट होते हैं, ये फेक ब्रेकआउट होते हैं। यहाँ पर फँसने की संभावना ज़्यादा रहती है। अधिकतर रिटेल ट्रेडर यहीं पर ही फँसते हैं। मैंने भी जब स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैं भी जैसे ही ब्रेकआउट देता था, मैं तुरंत एंट्री बना लेता था। मुझे इसके पहले कहीं नहीं पता था कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, जेन्युइन ब्रेकआउट कैसे पहचाने। लेकिन धीरे-धीरे यूट्यूब से सीख के और मैंने खुद भी ऑब्जर्व करके इस तरीके के फेक ब्रेकआउट को पहचानने की कोशिश करता हूँ और अब बताऊँ कि कौन सा फेक ब्रेकआउट और कौन सा जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे कि छोटी-छोटी कैंडल बन रही है, उसके बाद ब्रेकआउट देता हूँ, प्राइस धड़ से नीचे घुस जाता है और प्राइस फट से नीचे आ जाता है। तो प्राइस नीचे आने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ है। जिन्होंने भी यहाँ पर एंट्री करी होगी, इन सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक अच्छी खासा डाउन मूव फिर से आ गया। अब इसी तरीके से हम देख सकते हैं यहीं पर। अब इसी तरीके से फेक ब्रेकआउट देखने के बाद हम यहीं पर देख सकते हैं कि जो जेन्युइन ब्रेकआउट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस क्या करता था, कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था। उसके बाद एक रैली आती है, फेक ब्रेकआउट देता है और फिर रेजिस्टेंस जोन के नीचे आ जाता है। अब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जोन के नीचे आने के बाद क्या हुआ कि आ जाता है और प्राइस फिर यहीं पर कंसोलिडेशन करने लग जाता है। अगर इसको यहाँ से नीचे जाना रहता, तो ये फिर से इस लेवल के पास आता या इस लेवल के पास आता, लेकिन इस बार नहीं हुआ। ये प्राइस यहीं पर कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के साथ-साथ अच्छा टाइम बिताता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है। और अभी आप नोटिस करो कि उसके बाद जो ये ब्रेकआउट दिया, ये बड़ी-बड़ी मदर कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल, यहाँ पर बड़ी कैंडल और जो बड़ी कैंडल आई है, ये रेजिस्टेंस जोन के पास ही आई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तो कंसोलिडेशन भी किया और उसके साथ-साथ बड़ी कैंडल भी आई है। तो ये जो इस प्रकार के ब्रेकआउट होते हैं, वे जेन्युइन ब्रेकआउट होते हैं। और अभी आप देखिए कि ये ब्रेकआउट देने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किस तरीके से अप मूव किया। यहाँ पर से ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ तक गया। तो दोस्तों ये तो हो गई फेक ब्रेकआउट, ये तो हो गई फेक ब्रेकआउट और जेन्युइन ब्रेकआउट की बात की किस तरीके से फेक ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, फिर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन करने के बाद और एक अच्छा मूव आया। तो इस तरीके से हम फेक ब्रेकआउट और जेन्युइन ब्रेकआउट को समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं कि फेक ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन को कैसे समझ सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों होता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। अब ब्रेकडाउन माने क्या कि ब्रेकआउट जब होता है वो ऊपर की साइड होता है, लेकिन ब्रेकडाउन क्या होता है कि प्राइस मान लो डाउन ट्रेंड में चल रहा है और एक थोड़ा पुलबैक आता है और प्राइस फट से इस लेवल को ब्रेकडाउन दे देता है, ब्रेकडाउन दे देता है। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही केस है कि यहाँ पर जिन बायरों ने इस प्राइस को ऊपर उठाया था, क्या वो बायर फिर से इस लेवल के आने के पास क्या वो एक्टिव नहीं होंगे और वो समझ चुके होंगे कि यहाँ पर अब रिटेल ट्रेडर आए हैं और फट से वो प्राइस को फिर से इस लेवल के ऊपर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ये फेक ब्रेकडाउन हुआ था। तो अब हम कैसे पहचाने कि जो ब्रेकडाउन हुआ था वो फेक ब्रेकडाउन नहीं है। यहाँ पर भी ठीक हम वैसे ही कर सकते हैं कि प्राइस अगर मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है और एक बार ऊपर गया और नीचे आने के बाद थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है इस सपोर्ट लेवल के पास और सपोर्ट लेवल के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बायर और सेलर के बीच में घमासान हुई है, तभी तो यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन हुआ है। क्योंकि ऊपर से सेलर भी पावर लगा रहे थे, नीचे से बायर भी पावर लगा रहे हैं, तब यहाँ जाकर यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन थोड़ा अच्छा, ये ब्रेकडाउन जेन्युइन ब्रेकआउट है हम कह सकते हैं। इस प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं वो 80%। तो दोस्तों इस प्रकार के जो ब्रेकआउट होते हैं वो 80% तक काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के ब्रेकआउट जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो फेक ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन होता है, जो जेन्युइन ब्रेकडाउन होता है, उसे कैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों तो ये मैंने हिंडाल्को का चार्ट खोला है। यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई है और सपोर्ट लाइन बनाई है। अभी क्या कर रहा है कि इस सपोर्ट के पास आता है वो फिर से ऊपर अपमूव देता है, लेकिन अपमूव देने के बाद रेजिस्टेंस जोन से फिर से रिजेक्शन लेके फिर से सपोर्ट के पास आता है। सपोर्ट के पास आने के बाद फिर से रिजेक्शन लेता है और रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस सपोर्ट लेवल के पास आता है। अब मेन बात ये है कि सपोर्ट लेवल के पास क्या कर रहा है प्राइस। अब हमें ये देखना है क्या फिर से कोई ऐसा साइन बना रहा है, क्या रिवर्सल ट्रेंड हो। अभी आप देख रहे हो कि लगातार प्राइस नीचे आता जाता है और ब्रेकडाउन देता है इस कैंडल में और इस दोनों कैंडल को मिलाकर ब्रेकडाउन दे देता है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात नोटिस करोगे कि यहाँ पर प्राइस ने कहीं कंसोलिडेशन नहीं किया, लेकिन इससे पहले कई बार प्राइस पीछे यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। तो अचानक हम ये तो नहीं कह सकते कि प्राइस फट से नीचे आएगा और ब्रेकडाउन दे देगा। तो ठीक ऐसा यहाँ पर हुआ, प्राइस आया और फट से नीचे आया और ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इतना मजबूत सपोर्ट था, उसके पास प्राइस आया और कहीं रुका भी नहीं, फट से ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारों ने एंट्री भी कर ली होगी, जो एग्रेसिव ट्रेडर रहते हैं उन्होंने एंट्री भी कर ली होगी। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर उठ गया और इतनी बड़ी जो रेड कैंडल आई है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एसएल भी हिट हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस खाने के बाद और भी जिन्होंने ऊपर स्टॉप लॉस लगाया था उनका स्टॉप लॉस खाता है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल देता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस खाने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल देता है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि फेक ब्रेकडाउन कैसे होते हैं। अगर कंसोलिडेशन करता है उसके बाद ब्रेकडाउन देता है तो वो जेन्युइन ब्रेकडाउन है। लेकिन यहाँ पर बिना कंसोलिडेशन के प्राइस फट से नीचे आता है और फिर ऊपर उठ जाता है और लोगों को ऐसे लेट करवा देता है। लेकिन अब क्या, अभी यहीं पर हम देखते हैं कि जो ब्रेकडाउन जेन्युइन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस ने क्या किया कि
ये सपोर्ट लेवल के पास अब क्या कर रहा है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर उठा है, लेकिन ये फिर से इस लेवल के पास नहीं जा रहा है रेजिस्टेंस के, ये यहीं का यहीं घूमता रहता है और इस लेवल के पास आता है और थोड़ा टाइम बिताता है और फिर ब्रेकडाउन देता है। अभी ब्रेकडाउन इसने फिर से ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद अब जब ये जोन के जो ये वाला इसने लो बनाया था, अब इसने लो के नीचे जैसे ही निकलेगा प्राइस फिर से एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ कि यहाँ से लोगों का एसिडिट करने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है और फिर इस लेवल को ब्रेकडाउन देता है। तो इस लेवल को ब्रेकडाउन दिया, इस लेवल को ब्रेकडाउन दिया और प्राइस अच्छा खासा नीचे गया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो ब्रेकडाउन हुआ वो जेन्युइन ब्रेकडाउन हुआ और ये जो मजबूत सपोर्ट था इसको ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया और फिर से नीचे आया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने रिटेस्ट भी किया और इस लेवल के जैसे ही नीचे निकला अच्छा खासा प्राइस ऊपर आया। तो एक तो ये हो गया दोस्तों कि ब्रेकडाउन ट्रेडिंग कैसे होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे होती है और साथ में फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन कैसे पहचानते हैं। अगर एक तो होता है ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ट्रेडिंग और दूसरा होता है रिटेस्ट ट्रेडिंग, कि या क्या होता है कि या तो मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाए तो हम ट्रेड कर सकते हैं और या इस लेवल के नीचे निकल जाए तो हम ट्रेड कर सकते हैं। या तो ये ब्रेकआउट दे तब ट्रेड होगा या ब्रेकडाउन दे तब ट्रेड होगा। और एक दूसरी तरीके की ट्रेडिंग होती है जिसे बोलते हैं हम रिटेस्ट ट्रेडिंग। जब दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर ये अब इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस उठता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस पहले इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था कि बार बार टकरा के नीचे आ रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि प्राइस इसको ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है, माने सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर उठता है। तो इसे बोलते हैं रिटेस्ट ट्रेडिंग। इसी तरीके से हम डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर से आ रहा है और इस सपोर्ट के पास रुकता है थोड़ा और अब ब्रेकआउट देता है। अब ब्रेकआउट देने के बाद हमें क्या लगता है कि प्राइस ज़्यादा नीचे चला गया, हमें एंट्री का मौका नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा रिटेस्ट करने देंगे। रिटेस्ट करने के बाद अगर हम एंट्री लेंगे तो हमारा एसएल भी कम होगा और हमारी एंट्री भी सेफ रहेगी, क्योंकि अधिकतर जो रिटेस्ट ट्रेड रहते हैं वो अधिकतर सही रहते हैं। या देखा जाए तो इनकी सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जो ब्रेकडाउन ट्रेड रहते हैं एकदम से जो ब्रेकडाउन हो जाते हैं, कंसोलिडेशन के बाद भी ब्रेकडाउन देते हैं, उसके बाद भी कोई फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो रिटेस्ट का वेट करना एक सेफ एंट्री होती है और रिटेस्ट के बाद हम एंट्री बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद फिर रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, तो इसे हम बोलते हैं रिटेस्ट ट्रेडिंग। आइए इसे हम चार्ट में समझते हैं कि चार्ट में ये किस तरीके से काम करती है। दोस्तों अभी आप चार्ट में देख रहे होंगे, ये मैंने आइसर मोटर का चार्ट खोला है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी आप रिटेस्ट कैसे काम कर रहा है कि मान लीजिए अभी आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है कि प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस की तरह लेता है, इसके पास जाता है रिजेक्शन लेता है, इसके पास जाता है रिजेक्शन लेता है। यहाँ क्या होता है कि प्राइस इसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पाता, इसके ऊपर जा नहीं पाता। तो क्या होता है यहाँ से रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है, फिर अगली बार इसके पास जाता है जब थर्ड अटेम्प्ट करता है तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है और छोटी छोटी कैंडल से ब्रेकआउट करता है। अभी हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेक हो सकता है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेक हो सकता है। मेरे कंसोलिडेशन करने के बाद भी कभी ना कभी ब्रेकआउट फेक हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो सेफ ट्रेडर रहते हैं वो इसके ऊपर जाने के बाद थोड़ा पुल बैक या रिटेस्ट का इंतजार करते हैं। रिटेस्ट के बाद जब ऐसा कोई सिग्नल मिल रहा है कि इस लेवल पर कि हाँ यहाँ रिटेस्ट या यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, जैसे यहाँ पर ट्विज़र टॉप, यहाँ दो हैमर बनाए बीच में, तो ऐसा कोई सिग्नल मिलता है या और भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम रिटेस्ट को प्ले करते हैं और ट्रेड लेते हैं। तो इस तरीके से होती है रिटेस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों उम्मीद है आपको ये ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन और रिटेस्ट ट्रेडिंग समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।